हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और बात करते हैं आज एक्सरसाइज 4। हमने पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हम सबसे पहले बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर फर्स्ट की। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है हमारा कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है? गणितीय रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों के पास में कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अगर मैं किसी एक को x मान लू, किसी एक को क्या मान लू? x मान लू, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना जॉन के पास कंचे कितने हैं? जॉन के पास में जो कंचे हैं वो कितने हैं? कंचे बराबर कितने हैं? x हैं। जॉन के पास में कितने कंचे मान लिए मैंने? x मान लिए कि माना जॉन के पास में x कंचे हैं। क्यों माना? जॉन को मान सकते हो या जीवंती को मान सकते हो, किसी एक को क्या मानना हमें कि जॉन के पास में x कंचे हैं या जीवंती के पास में x कंचे हैं। किसी एक को मान लो, किसी को भी। अब इसमें करना क्या है हमें अगली कंडीशन में कि दोनों के पास में, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों के पास में कितने कंचे हैं? 45। किस किस के पास में? जॉन और जॉन प्लस किसकी बात कर रहा है? जीवंती की। कि जॉन और जीवंती के पास में कितने कंचे हैं? टोटल 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब जॉन के क्या कंचे माने थे हमने? x माने थे, तो यहां पर जॉन के स्थान पर रख दो x प्लस जीवंती, क्योंकि जीवंती के कंचे ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास में 45 कंचे हैं। अगर जॉन के पास का कंचों का हमें पता हो कि जॉन के पास में 20 कंचे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जीवंती के पास में 45 में से 20 घटाएंगे तो जीवंती के पास में आ जाएंगे। तो हमने जॉन को क्या मान लिया? जॉन के कंचों की संख्या क्या मानी? x मान ली। तो जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास में कुल मिला के कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब जॉन के पास में कंचे थे x, तो x को रख दिया, प्लस ऐसे कैसे, जीवंती ऐसे कैसे। अब हमें करना क्या है? x को इधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा? जीवंती के पास में कितने कंचे हो जाएंगे? जीवंती बराबर 45 तो है ही है, x को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस का हो जाएगा x। तो हमारे पास में जॉन और जीवंती दोनों के पास में कंचे आ चुके हैं। जीवंती के पास में कितने कंचे हैं? 45 माइनस के x। अगर x का पता होता तो 45 में से घटा देते तो आंसर आराम से आ जाता। तो जॉन के पास में x कंचे हैं और जीवंती के पास में है 45 माइनस x हो गए। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं अगले केस में? कि दोनों क्या कर रहे हैं कि 5-5 कितने 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? 5-5 कंचे खो रहे हैं, मतलब 5-5 कंचे खो दिए। तो जैसे जॉन के पास में 20 कंचे थे तो 5 खो दिए उसने। कितने बचे उसके पास में? कितने बचे? जब 20 में से 5 खो दिए तो 15 बचे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जॉन की। किसकी बात करते हैं? जॉन की। तो जॉन बराबर, जॉन के कितने थे कंचे शुरू में? हम इसके पास में माने थे हमने x, तो इसमें से कितने खो दिए? 5 खो दिए। तो जॉन के पास में आ गए x माइनस का 5 आ गया। अब बात कर रहे हैं किसकी? अब बात करेंगे किसकी? जीवंती की। किसकी बात कर रहे हैं? जीवंती की। तो जीवंती के पास में कितने थे? 45 माइनस एक्स तो है ही है, और कितने खो दिए इसने? 5 खो दिए। तो माइनस के 5 और कर दो। क्या कर दो? माइनस का 5। तो क्या आ गए बताओ? 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स आ गया। तो जॉन के पास में दोनों 5-5 कंचे खोते हैं
तो जॉन के पास में हो गए x-5 और जीवंती के पास में हो गए 40-x हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है, कंचों की संख्या का क्या है, गुणनफल कितना बच रहा है, 124 हो गया। किस किस की कंचों का, किस किस की कंचों का गुणनफल है, जॉन किसकी बात हो रही है, एक तो जॉन की और गुणा किसकी बात हो रही है, जीवंती की। तो उनके पास में 124 कंचे शेष बच रहे हैं, मतलब उनके पास में 24 कंचे बचते हैं गुणा करने पर। कि जॉन के पास में कितने कंचे थे खोने के बाद में, किसकी बात कर रहा है ये, खोने के बाद में। शुरू में जॉन के पास में x कंचे माने तो जीवंती के पास में हो गए 45-x हो गया। 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं तो इसमें से x में से भी 5 घटा दिया तो x-5 हो गया। अब जीवंती के पास में 40-x बच गया। अब कंचों की संख्या का गुणनफल है 124, किसकी का, दोनों की का, किनका, दोनों की कंचों की संख्या का गुणनफल। तो जॉन और जीवंती की संख्याओं का ही तो गुणनफल करेंगे, कब, खोने के बाद में। तो खोने के बाद में बताओ क्या बचा, जॉन का तो क्या है x-5 गुणा जीवंती का क्या है 40-x और बराबर हो गया 124। अब हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें गुणा किससे करना है, ये ध्यान रखना है कि 5 को तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से दुबा लेते हैं, 5 को दुबाया। अब इस x को क्या गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे। x को किससे गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे। इस x को गुणा करना है हमें 40 से, तो x को 40 से गुणा करें तो क्या आता है, क्या आ गया 40x, क्या आ गया 40x आ गया, आया कि नहीं आया, 40x आ गया। अब वापस इसी 5 को फिर हमें वापस दुबाना है, इसी को 5 को इस तरह से हटाना है। अब x को किससे गुणा करना है, x को x से गुणा करना है। चिन्ह किसका है बताओ, यहां पर ये x तो है प्लस का और वो x किसका है, माइनस का। तो x और x गुणा होता है तो x स्क्वायर, काम हो गया कंप्लीट। मतलब इस x को पहले 40 से गुणा करना है, फिर इसी x को x से गुणा करना है, आ गया। अब हम x को हटा देंगे, अब किसको करना है, इन 5 को करना है। 5 चिन्ह किसका है, माइनस का है। 5 को गुणा करना है 40 से, 5 चौका 20, कितना आ गया 200 आ गया। फिर ये किसका चिन्ह, माइनस का और माइनस का, कि गुणा में माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस का होता है कि नहीं होता। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। 5 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 124। अब क्या करेंगे, हमें स्क्वायर वाले पदों को तो एक तरफ पढ़ना है और इस तरह से करना। पहले ऐसे करते हैं, जोड़ लेते हैं। 40x और 5x कितना हो गया, 45x हो गया। और x स्क्वायर हमारे पास में माइनस कैसे कैसे है, माइनस का 200 है और बराबर 124 है। ऐसे करते हैं, इन सभी पदों को पक्षांतरण करके किधर ले जाते हैं, 124 की तरफ ले जाते हैं। x को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। इस 45 को इधर लेके जाएंगे 124 की तरफ तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। मतलब माइनस का तो प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है। 200 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो गया, प्लस का 200 हो गया। और पहले से ही 124 इधर ऐड है, बराबर में क्या हो गया, 0। हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या किया, इन सभी पदों को इधर लेके गया 124 की तरफ, पक्षांतरण कर दिया तो ये सब क्या हो गए, हो गए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है हमारा, माइनस का 45x ऐसे कैसे प्लस, ये हो गया हमारे पास में 324 बराबर में क्या हो गया, 0। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कौन से रूप में, गणितीय रूप में। तो इसका गणितीय रूप ये आ गया, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। कैसा समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। तो यहां तक ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात करते हैं हम उदाहरण नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने निर्मित करता है? एक दिन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें क्या करनी है? याद करनी है और हमें इसे गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताओ कि एक दिन में माना एक दिन में निर्माण या निर्मित किए गए खिलौने कितने हैं बताओ? एक दिन में उसने कुल कितने निर्मित खिलौने किए गए? एक दिन में उन्होंने एक्स खिलौने क्या किए गए? निर्मित किए गए। कितने? एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या है? खिलौनों की संख्या कितनी है? एक्स मान ली कि माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली हमने? एक्स मान ली कि एक दिन में कुछ खिलौने क्या किए? उसने निर्मित किए गए हैं। तो उन खिलौनों की संख्या क्या मान ली? एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स मान ली। तो एक खिलौने का मूल्य, तो एक खिलौने का हमें क्या निकालना है? मूल्य निकालना। वो क्या कह रहा है देखो, कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मैंने एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने हैं? जैसे आज कोई कार्य किया है तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने हैं? एक्स है। एक दिन उसने कितने खिलौने बनाए थे? एक्स खिलौने बनाए। एक दिन में कितने खिलौने बनाए उसने? एक्स खिलौने बने गए हैं। तो एक खिलौने का मूल्य निकालना हमें। कितने का निकालना है? एक खिलौने का। तो एक खिलौना, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या तो कितनी है? 55 रुपए में से एक दिन में 55 रुपए है तो इसमें से माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें यहां से देखना है। क्या देखना है? कि एक माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली मैंने? एक्स। यहां से इसको क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है। तो हमें एक खिलौनों की स्थिति पूछ रही है। क्या कह रहा है आगे कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, किसका? प्रत्येक का लिख सकते हो या प्रत्येक एक का। प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य कितने रुपए है? 55 रुपए था प्रत्येक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 रुपए है। अब आगे क्या कह रहा है? 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने। तो माइनस 55 माइनस कितने दिन में? एक दिन में निर्माण किए गए। एक दिन में तो क्या हो जाएगा? 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? एक्स। तो इसमें से एक्स घटा दो, ये हमारे पास में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कुल निर्माण लागत 750 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आगे? कुल निर्माण लागत कितनी है? 750 रुपए है। कुल निर्माण लागत कितनी बता रहा है? 750 रुपए। तो सबसे पहले देखो, एक दिन निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं? एक दिन में टोटल कितने खिलौने निर्माण किए गए? उन्होंने एक्स किए गए। कितने किए गए? एक्स गुणा कुल निर्माण लागत पूछिए कि कुल कितनी लागत लगी। कुल निर्माण लागत, कुल पेमेंट कितना लगा?
अब उसमें देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितने है, एक खिलौने का मूल्य कितने है, ये रहा कितना है। तो इस तरह से लिखो, सबसे पहले इसमें कुछ निर्माण लागत में क्या होगा, एक दिन में निर्माण खिलौने, एक दिन में निर्माण खिलौने इंटू एक खिलौने का मूल्य, और ये हमारे पास में दे रखा है उसने 750। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे हम इसे हल भी करेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो आएगी x 4.2 उसके अंदर इस क्वेश्चन को हल करवाएगा कि गणितीय रूप में उदाहरण नंबर 1 को हमें हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो देखो, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा 55 रुपए में से एक दिन में, मतलब एक दिन में क्या x, तो 55 माइनस x। एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत 750 है। तो एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए हैं और एक खिलौने का मूल्य कितना है भाई, एक दिन में मैंने जैसे 20 खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य 2 रुपए है, तो 20 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 रुपए, होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं हमारे पास में, x है गुणा है, उसके बाद में एक खिलौने का मूल्य कितने है, 55 माइनस x है, और बराबर कितना आ गया, 750 रुपए। हल कर दो इसको, x को 55 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 55x हो जाएगा। x को x से गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ऐसे करो, इस सारे पदों को इधर ले चलो 750 की तरफ, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का। 55 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, 55 माइनस का, और 750 इधर है, ये बराबर में क्या हो गया, 0। यही हमारा क्या पूछा है, पूछा गया है उसने इसी रूप में पूछा गया है, किसे, गणितीय रूप में। किस रूप में, गणितीय रूप में। कौन से रूप में पूछा गया है क्वेश्चन को, गणितीय रूप में पूछा गया है। तो इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा है, जिसमें हमें यह पता लगाना है कि यह रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, किस तरह का समीकरण है। ठीक है, तो बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। क्या है कि जांच करो कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यह हमें पता लगाना है। अच्छा, द्विघात समीकरण का पता कब लगेगा हमें, ये थोड़ा सा यहां पर थोड़ा जरूरी है कि अगर समीकरण, क्या द्विघात समीकरण का पता कब लगेगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को वापस लिखेंगे। द्विघात समीकरण का पता कब लगेगा, द्विघात समीकरण का पता कब चलेगा, जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, यह ध्यान रखना है, जब चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2। अगर चर की अधिकतम घात 2 दिख जाए तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। इस रूप में होना चाहिए, केवल किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। अगर इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है, और अगर इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। यह ध्यान रखना है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में इक्वल में 0।
अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आनंद आएगा, बहुत ही इजी और सरल है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा इसका एक्सरसाइज का, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या है 2x माइनस 3, ये दे रखा है इसके अंदर। अब सबसे पहले इसे हमें दो तरीके से हल करेंगे। कितने तरीके से? 2 टाइप से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं सॉल्यूशन में। तो इसको पहले तो हल करो, खोलो इसको, देखो x माइनस 2 की पावर कितना है 2। जैसे किसी भी संख्या की पावर हो, जैसे 2 की पावर जैसे 2 हो तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार करेंगे, जैसे 2 गुणा 2। जैसे 3 की पावर 2 हो तो हम क्या करते हैं 3 गुणा 3, मतलब उसी अंक को 2 बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार रिपीट करेंगे उसी को। तो इसमें जब 2 बार रिपीट करेंगे तो इसमें देखो क्या दे रखा है x माइनस 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार लिखो, क्या है कि x माइनस 2 गुणा क्या हो जाएगा x माइनस का 2, और चिन्ह पीछे किसका? प्लस का, बराबर में है 2x माइनस का 3, क्योंकि हम इसका सोल्व मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना हमें? हम वही काम करना हमको पहले की तरह। क्या करना है? इनको ऐसे करते हैं, इस 2 को छुपा लेते हैं, इस तरह से छुपा लिया। अब इस x को किससे गुणा करेंगे? सबसे पहले इस x को किससे गुणा करेंगे? देखो x को किससे गुणा करें? x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी x को देखो 2 से गुणा करेंगे, चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो 2x हो गया। अब यहां से देखो x को पहले इससे किया, फिर इसी x को इससे किया। अब आगे कोई और नहीं है ना कोष्टक के अंदर, क्योंकि बोर्डमास रूल के अनुसार पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। अब अगला क्या है? इस 2 को इससे x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 है, इससे कैसे 2 को x से गुणा करेंगे? 2x। फिर माइनस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 2 दूनी का 4, और फिर पीछे 1 बराबर कितना हो गया? 2x माइनस का 3। इसी के साथ में हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करेंगे? इसमें आगे हल, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो गया? माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो गया? माइनस का 4x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है। फिर 4 और 1 कितना हो गया? 5, क्योंकि 4 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है। और अब एक काम करते हैं, बराबर क्या हो गया? 2x माइनस 3 है। अब एक काम करते हैं, 2x और 3 को इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो चलो लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है? माइनस का 4x है। ठीक है, अब 2x को जब इधर लेके आएंगे तो 2x बताओ, और यहां पर भी कितना है? 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। प्लस का 5 है, 3 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर में क्या हो गया? 0, क्योंकि बराबर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 4x ऐसे कैसे? 2x को जब मैं इधर लेके आया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया, और माइनस के 3 को मैं इधर लेके आया तो प्लस का क्या हो गया? सॉरी, प्लस का क्या हो गया? 3 को इधर लेके आया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। किसका हो गया? प्लस का। अब इनको ऐड करो, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस 4 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 6x हो गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8, बराबर में क्या हो रहा है? 0। अब इसमें देखो कि मैंने क्या कहा था कि चर की अधिकतम घात 2 अगर हो, क्या हो? चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो क्या होगा? चर की अधिकतम घात 2 है तो क्या हो जाएगा? क्या है? अतः यह है द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? इस पे 2 है, एक्स स्क्वायर है। एक तो टाइप इसका यह है, केस फर्स्ट है। ये तो क्या है? टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट हो गई। अब टाइप इसका सेकंड देखो, क्या है? टाइप, अब हम टाइप सेकंड को हल करेंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3। अब हमारे पास में एक नियम था, अभी कुछ समय पहले मैंने
एक सर्व समीका पढ़ाई थी, एक्स मतलब ए माइनस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस रूप में होगा कि नहीं होगा। ये हमारी सर्व समीका है, इसके माध्यम से इसमें मान रखो इस जगह पे ए का मान देखो, आगे वाला ए का मान पीछे वाला बी का मान, ये ध्यान रखना है, आगे वाला ए का मान पीछे वाला बी का मान, ये ध्यान रखना है। चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, अगर चिन्ह यहाँ प्लस का आएगा तो प्लस वाला सूत्र लगेगा। तो अब क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ए का मान तो क्या है एक्स है ना, तो इस सूत्र में रखो, कौन से में, इसमें ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, फिर चिन्ह किसका माइनस का है 2, ऐसे कैसे आ गया, ए का मान कितना है एक्स है, बी का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब चिन्ह किसका है प्लस का, बी का मतलब कितना है, बी का मतलब कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3 आ गया, मतलब इस सर्व समीका के माध्यम से। अब क्योंकि हमें पता है ए का मान क्या है, एक ए का मान x है, बी का मान कितना है 2, क्योंकि ये ध्यान रखना चिन्ह हमें नहीं लेना, क्योंकि चिन्ह हमने ऑलरेडी पहले से यहां पर सूत्र हमने माइनस वाला लगाया है, इसलिए चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 2 दूनी 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है हमारा 4x ऐसे कैसे, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 2x माइनस का 3, इनको ऐसे करो पक्षांतरण करके इधर लिया, तो एक्स स्क्वायर इधर है माइनस का 4x प्लस का 5, 2x को इधर लेके आओ, 2x को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का बराबर 0, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर 4 और 2 6x 5 और 3 8 बराबर 0, ये भी क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण है, उसी टाइप में आ गया, वही आंसर आ गया, जो इसमें आंसर था वही आंसर इसमें है। तो ये हमारा सर्व समीका के माध्यम से होगा। अब हम बात करते हैं इसका, ये तो उदाहरण हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उदाहरण सेकंड का, अब दूसरे की बात करते हैं। तो बात करते हैं उदाहरण नंबर सेकंड के, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जांच करो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या है द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या है, जब चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर के ऊपर 2 आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर 2 आ गया समझो द्विघात समीकरण है, जिसके ऊपर 2 नहीं आया वह द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना सा लिखना है। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर क्या हो गया 0, ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कोई सर्व समीका तो लगेगी नहीं जिसके माध्यम से हल करें, इसमें लग सकती है एक सर्व समीका जो कक्षा 8th में थी, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हल करेंगे इसको। x को x से गुणा करो, इसमें देखो गुणा का चिन्ह है, x को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, चिन्ह किसका आया प्लस का, x को 1 से गुणा करेंगे 1x, चिन्ह किसका प्लस का 8 बराबर में आ रहा है, बराबर लगा दो, बराबर लगा दो, हाँ जी। अब करना क्या हमें, अब अगली स्थिति में देखो हमें इस 2 को थोड़ा सा छुपाना है, 2 को जब छुपाएंगे इसमें से 2 को क्या किया छुपा लिया, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, चिन्ह तो प्लस का ही है, फिर छुपा दो इसको, x को 2 से गुणा करो तो माइनस का चिन्ह तो है ही है, तो माइनस ऐसे कैसे आएगा, x को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब लेंगे 2 को गुणा करेंगे x से, चिन्ह किसका है ये प्लस का है, क्योंकि देखो यहां प्लस का है, 2 को इससे गुणा करो क्या हो जाएगा 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका, पहले तो देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, 2 दूनी का 4 आ गया 4। अब देखो कोई कट रहा हो तो कुछ काट सकते हैं हम, बराबर में ये ध्यान रखना है कि बराबर में जब एक जैसे अंक हो तो आप एक अंक हो या चर राशि हो कुछ भी हो बराबर में एक जैसे हो तो आपस में कट जाते हैं। तो पहले तो देखो 2 से 2 ये गया, क्यों कि प्लस का 2 और माइनस का 2 0, तो ये क्या हो गया, पहले इनको ले लेते हैं, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है प्लस का 1x हो गया प्लस का 8 हो गया बराबर
एक्स स्क्वायर है माइनस का कितना हो गया 4, हो गया 4। अब देखो कुछ और का ट्राई, क्या ये ध्यान रखना, जैसे बराबर में क्या है, जैसे 3 है और 3 है, इनको आपस में काट सकते हो क्योंकि बराबर है, या बराबर में 3 3 आओ या बराबर में 1 1 आओ, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, और दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इधर भी प्लस का है इधर भी क्या है प्लस का, तो दोनों आपस में क्या हो गए बताओ, ये तो कट गया। अब इधर देखो क्या बच गया, ये बच गया 1x प्लस का 8, 4 को इधर लिया हो तो प्लस का हो गया 4, बराबर में क्या हो गया 0। तो क्या आया, x प्लस का 12 बराबर में 0। एक बात बताओ, इसमें मैंने क्या कहा था, जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। क्या है, अधिकतम घात 1 है, क्या है, क्योंकि अधिकतम घात चर की कितनी 1 है 1, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरे का तीसरा, बहुत ही अच्छा है। हमें बस ये पता लगाना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, हमें उसमें से पता लगाना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। वैसे इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये ना उदाहरण, जांच कीजिए समीकरण है या नहीं है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो परीक्षा में 1 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हल करो, क्या हो जाएगा, x कोष्टक में 2x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, हल करो, इस x को 2x से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, चिन्ह किसका है प्लस का, x को 3 से गुणा करो क्या हो जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे करो, सारे पदों को क्या कर दो एक तरफ कर दो, इनका क्या करो पक्षांतरण करने पर क्या करो, इनका पक्षांतरण कर दो, चरों को, एक्स स्क्वायर का 1 का, किसका एक्स स्क्वायर तथा 1 का क्या करेंगे पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे, इनको लिया इधर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ऐसे कैसे है प्लस का 3 ऐसे कैसे है, एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो किसका हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया 0 आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर किसका है 2x स्क्वायर प्लस का है, और 1 किसका है 1x स्क्वायर किसका है माइनस का, तो 2 में से 1 गया तो 1x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहां बच गया क्या x स्क्वायर, 3x ऐसे कैसे है और माइनस का 1 है, बराबर में क्या हो गया 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह है द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो हमारा इसका एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट एंड फाइनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं इसे। तो इसका 2 विधियां हैं, पहली विधि से हल करते हैं, क्या है इसमें, ये देखो x प्लस का 2 और इसकी पावर कितनी है 3 और x क्यूब माइनस का 4, सबसे पहले इनको क्या करते हैं खोल लेते हैं, ये कितनी बार है x प्लस 2 कितनी बार है 3 बार, कितनी बढ़िया है, जैसे 2 के ऊपर 3 हो तो कितनी बार है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कहता है कि मुझे 3 बार गुणा करो, कितनी बार 3 बार, किसको मुझको ही 3 बार गुणा करो, तो x प्लस 2 को कितनी बार गुणा करना है
3 बार गुणा करना है। x प्लस 2 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 3 बार करना, 3 बार कर दिया। अब क्या है, x की पावर 3 माइनस 4, ऐसे कैसे रख दिया। इनको हल कर लेते हैं। अब देखो पहले इन दोनों को करते हैं, इनको आगे वाले को, ठीक है, इनको कर लेते हैं, फिर पीछे वाले को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे करते हैं, चलो इसको छोड़ दो, इन दोनों को कर दो। तो ये तो हमारे पास में ऐसे कैसे आ गया, x प्लस का 2, ऐसे कैसे ले लिया। अब इनको करते हैं, देखो इस x से करना है पहले, इस x को इससे और इसी x को 2 से। x को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x को करेंगे 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा 2x। फिर अब x को इससे कंप्लीट हो गया, x का दोनों से कंप्लीट हुआ, अब 2 का इन दोनों से करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 2 दूनी का 4 बराबर x की पावर 3 माइनस का 4 हो गया। अब ये काम मत करना, ये 4 प्लस का ये 4 माइनस का कहीं काट दो, इनको ऐसे कटेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर चिन्ह एक जैसे होते तो कट जाते, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसी को इसी तरह से रखेंगे, x प्लस 2 है हमारा और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, इनको दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 4x हो गया और प्लस का कितना हो गया 4 हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस का 4 करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे। अब आगे इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें इसको ऐसे कैसे रखा, 2 और 2 कितना हो गया 4x हो गया और 4 ऐसे कैसे, एक्स क्यूब ऐसे कैसे माइनस 4 ऐसे कैसे, ठीक है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले गुणा किया था, अब इन दोनों को गुणा करेंगे हम, ठीक है। प्रत्येक को प्रत्येक से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। अब हम 2 को तो मानो ही मत हो कि 2 हमारे पास में है, इसको तो हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए मत हटाना, 1 मिनट के लिए। अब x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से ही है और x और है तो 3 हो गया। अब x को गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, x को 4x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया ना, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, x को करना 4 से तो क्या हो जाएगा 4x हो गया। इसका काम कंप्लीट हो गया, 2 को ऐसे कैसे उतार दो, हो गया। अब ऐसे करते हैं, इस x को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे तुम मत हटाना, कहीं वहां पर कॉफी में काम करते हो और उसमें हटाने लग जाओ, उसको काट दो, ऐसा नहीं करना। अब इसे 2 को करना x से, तो देखो 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी का 8x हो गया। फिर 2 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 बराबर में x इस क्यूब माइनस का 4, ठीक है। अब हमें कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे कैसे उतार दो x को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब हमारे पास में ऐसे कैसे है, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा हो तो देखो काट दो 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा कट रहा हो तो एक जैसे कहीं दिखाई दे रहे हो तो दोनों तरफ काट दो। देखो क्यूब से क्यूब कट गया, क्यूब से क्यूब कट गया, ठीक है। अब 4x है और 2x है, कितना हो गया 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया। 4x और ये कितना हो गया 12x, 4x और 8x कितना हो गया 12 और यहां पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 4 को इधर लिया प्लस का हो गया हमारा, 4 बराबर में क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 बराबर 0। बताओ क्या आ गया, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः यह है द्विघात समीकरण है। ये तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया। टाइप कौन सा इसका, टाइप फर्स्ट है ये। अब इसका टाइप सेकंड देखो, टाइप कौन सा है इसका सेकंड। ये हमें सूत्र के माध्यम से करना है। क्या है हमारे पास में x प्लस का 2 इसकी पावर 3 और x क्यूब माइनस का 4। अब देखो हमने कल सर्व समीका कुछ पिछले हमने चैप्टर में पिछले पॉइंटों में हमने क्या पढ़ा था कि सर्व समीका पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, सर्व समीका इसकी क्या है कि a प्लस बी की पावर 3 जब होता है तो क्या होता है a की क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3। बताओ a का मान क्या है इसमें, x है, आगे का a का मान a है और ये b का मान है, आगे का a का मान पीछे का b का मान, तो b का मान कितना आ गया 2, सूत्र में रख दो इसमें, तो रखो सूत्र में। बताओ इसमें रखेंगे तो a का मान कितना है, x की पावर 3 हो गया, ऐसे कैसे रख दो, 3 ऐसे कैसे, a का मान x² प्लस गुणा b का मान कितना है, b का मान कितना है 2 है, प्लस का 3 ऐसे कैसे, a का मान x गुणा b का मान 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब बराबर x की क्यूब माइनस का 4 आ गया। अब देखो ये कट गया आपस में, इससे कट गया, ठीक है, हमने क्या किया सूत्र में रखा है मान और कुछ नहीं किया, तो 3 दूनी का 6x² हो गया, इसको इससे गुणा करो प्लस का 3x गुणा 4 प्लस का 8 बराबर माइनस का 4। देखो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो गया, क्यों कि 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास में 6x² ऐसे कैसे है, 3 चौको 12x, 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या इसका हो जाएगा प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 बराबर 0, तो ये भी क्या है हमारा वो क्या वही आंसर है, जो इसमें आंसर है वही इसमें आंसर है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि ये सर्व समीका के माध्यम से है, a प्लस b की पावर 3 से, कि a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3 से, आगे का a का मान पीछे का b का मान इस सूत्र में रख दो, इस सूत्र में रखने के बाद में ऑटोमेटिक सवाल हल हो जाएगा। इसमें क्या हमें इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ये वाला प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही काफी। अब हम नेक्स्ट जो अगली कंडीशन में पढ़ेंगे वो है द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1।